नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में जो भी बदलाव होना था हो चुका है। शेख हसीना पावर से हट चुकी हैं और अब मोहम्मद यूनुस इंटरिम सरकार बांग्लादेश की चला रहे हैं। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि बांग्लादेश पर जो लोन है, प्राइमरीली हम इंडियंस हैं, हमारा मेन कंसर्न ये है कि इंडिया का जो लोन है टू बांग्लादेश, इसका क्या होगा? क्या बांग्लादेश हमारा लोन चुकाएगा? ऑलरेडी हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी इंडियन कंपनीज टू बांग्लादेश, इस बात को लेकर थोड़ा सा अब डाउट है कि बांग्लादेश हमसे रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। तो ऑलरेडी जो अडानी का पावर प्लांट है, उसके लिए सरकार ने एक ऑप्शन ये खोल दी है कि कल को अगर बांग्लादेश कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, तो आप भारत में ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचना स्टार्ट कर देना। तो एक तरफ जब ये सब हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे आर्टिकल्स इस बारे में भी पोस्ट किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये रिस्क में डाल सकता है भारत के दिए हुए 4 से 5 बिलियन डॉलर्स और उसके अलावा बहुत सारा बिलियंस का पैसा जो हमने फ्री में दिया था बांग्लादेश को गुडविल जनरेट करने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों में भारत के प्रति आप कह लीजिए पॉजिटिव सेंटिमेंट जागे। और अगेन देखो, आप में से कुछ लोग बोलोगे ये क्या करने की जरूरत थी, ये कहाँ काम आता है। कई कंट्रीज में ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। आप सब लोग देखना, अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति बहुत प्रेम मिलेगा। अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को कभी देखना, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में कभी ऐसा नहीं है बहुत नेगेटिव तरीके से सोचें। उल्टा काफी बार अफगानिस्तान के लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया को चीयर करते हुए आपको मिलेंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से अफगानिस्तान में बहुत सारे डैम्स बनाए, उनकी हेल्प करी। बांग्लादेश में देखिए स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आप कह लीजिए उतना ग्रैटिट्यूड, उतने आप कह लीजिए थैंकफुल नहीं है बांग्लादेश के लोग इंडिया के ग्रांट्स के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया था, जो ग्रांट्स दिए थे, क्या ये रिस्क में आ चुके हैं? थोड़ा सा इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। नाउ अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से नंबर्स को देखें तो थोड़ी बहुत चिंता होती है। अगर हम देखें भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, तो काफ़ी कंफर्टेबल नंबर आपको दिखेगा, 674 बिलियन US डॉलर्स। काफ़ी अमाउंट है। कल को जो भी डेट की पेमेंट वगैरह करनी है, हम आराम से कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसी अमाउंट को देखकर विदेशी निवेशक भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं भारत में निवेश करने में। नाउ बांग्लादेश को अगर इस लिस्ट में आप ढूंढने के लिए जाओगे तो बहुत ही नीचे आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। नाउ पाकिस्तान तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा नीचे आपको मिलेगा, 80th स्पॉट पे, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 8.8 बिलियन डॉलर्स है। मगर बांग्लादेश का देखिए बहुत अच्छा नंबर नहीं है। बांग्लादेश के जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 25 से लेकर 27 बिलियन डॉलर के आसपास झूलते रहते हैं। अभी रिसेंटली मैं वैसे यही बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि 27 के 27 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के ही हैं। इनमें से भी 2-3 बिलियन डॉलर्स कहीं ना कहीं से उधार लेकर अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सजा रखे हैं, ताकि इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डूब ना जाए। आईएमएफ का ही अभी 1.15 बिलियन डॉलर का जो लोन है, ये भी बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाता है, क्योंकि डॉलर्स में पैसे आए हैं ना। ये कमाई नहीं है, ये भी उधार है, आईएमएफ का वापस करना होगा। बट टेक्निकली अभी के लिए ये दिखा रहे हैं कि ये भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। उसके अलावा 900 मिलियन डॉलर इन्होंने बाकी जगह से भी उठा रखे हैं। तो देखिए ये जो अमाउंट जो दिख भी रहा है ना, ये भी काफ़ी भ्रामक है। अब इसके आगे हम ये देखें कि बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल डेट है, बाहर के देशों को, बाहर के इंस्टीट्यूशंस को जो इन्होंने अभी पैसा लौटाना है, ये कितना हो रखा है? तो ये देखिए 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। अगेन ये मैं आपको बांग्लादेशी मीडिया का आर्टिकल ही दिखा रहा हूं। इधर आप देख पाओगे मार्च 22 2024 का आर्टिकल है। मेहंदी हसन साहब ने यहाँ पे इसको लिखा है और इधर लिखा है एक्सटर्नल डेट पहली बार ये 100 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। इधर आप देख पाओगे पब्लिक सेक्टर को इतना डेट है, प्राइवेट सेक्टर को इतना डेट है। और आपने देखा होगा शेख हसीना अभी रिसेंटली जब गई थी चाइना में, तब वो 5 बिलियन डॉलर का उधार और मांगने गई थी। जब आपका डेट ऑलरेडी इतना हाई है, आपके विदेशी मुद्रा भंडार इतने स्ट्रांग है नहीं, आप 5 बिलियन डॉलर का लोन चाइना से मांगने के लिए जाती हैं, एक ऐसा देश जो अपने डेट ट्रैप के लिए मशहूर है। तो देखिए बांग्लादेश थोड़ा सा आप कह लीजिए इस मामले में स्ट्रांग नहीं है। आप कह लीजिए चिंता होती है बांग्लादेश को उधार देने में।
हालाँकि आप अगर वर्ल्ड बैंक से पूछो, वर्ल्ड बैंक ने पहली बात तो बांग्लादेश को इतना उधार दिया भी नहीं है, जित कंपेयर टू इंडिया बांग्लादेश को बहुत कम उधार दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और जब वर्ल्ड बैंक से पूछा गया, देखो ये जो सवाल इंडियन मीडिया रेज़ कर रहा है कि हमारा जो उधार था, क्या बांग्लादेश लौटा पाएगा? ऑब्वियसली ये सवाल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल बांग्लादेश के क्रेडिटर्स हैं, सबसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश आपका जो उधार है लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि देखिए बांग्लादेश का जो डेट है इतनी चिंता की बात नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट ठीक है आ गई है, ये लोग संभाल लेंगे। हमारा लगता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश कहेगा कि बिल्कुल हम आपका उधार वापस लौटा नहीं पाएँगे। नाउ वर्ल्ड बैंक का केस अलग है, इंडिया का केस थोड़ा-सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि हम थोड़ा ये भी मान के चल रहे हैं कि अब बांग्लादेश इंडिया के प्रति उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा जितना एक टाइम पर रहा करता था। अगर कल को बांग्लादेश की नई सरकार कहती है कि शेख हसीना के टाइम में जो लोन लिया था हमने इंडिया से, उसके तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैं, ये शर्तें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, उस केस में हम क्या करेंगे? और ऐसा नहीं है कि ये प्रशांत सर बैठे-बैठे ख्वाबों में ये सब बातें बोल रहे हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन का भी आप आर्टिकल देखेंगे और वेरियस और रिपोर्ट्स इसके बारे में जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कई जो स्ट्रैटेजिक थिंकर्स इसके बारे में लिख रहे हैं। आपको एक बात हर जगह कॉमन मिलेगी कि ये लिखा है कि इंडिया इज वरिड अबाउट फेट ऑफ एन एस्टिमेटेड 4 से 5 बिलियन डॉलर का जो हमारा क्रेडिट है, जो हमने लोन दिया था। ये बाय द वे सॉफ्ट लोन है, बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट पर लाइन ऑफ क्रेडिट इसको कहा जाता है। ये जो हमने दिया था बांग्लादेश को, इसका क्या होगा? इट इज़ नॉट सर्टन, ये पता नहीं है कि वेदर द गवर्नमेंट दैट हैज़ ओवरटेकन आफ्टर द फॉल of the outside प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना will take ownership and honor the sovereign guarantees। ये देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पुरानी सरकार को यहाँ पे एक बार बहाना मिल जाएगा कि शेख हसीना वो तो डिक्टेटर देखो आपके देश के लोग खुद ही कहते हो तो डिक्टेटर थी। अब डिक्टेटर ने जो लोन उठाया था, जो इंटरेस्ट रेट थे वो तो खराब ही होंगे, तो बिल्कुल सब कुछ रिवाइज करो। तो वो देखिए वो हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताता हूँ, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया का रीजन देखें, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेरियस कंट्रीज आती हैं, यहाँ पर बांग्लादेश का सेकंड हाईएस्ट लोन डिफॉल्ट रेट है। अगर हम सारे लोन्स को देखें, कॉर्पोरेट्स को लोन, आप अगर जो बड़े लोन दिए जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को जो लोन दिए जाते हैं, इनमें देखिए सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट रेट देखा गया था वो था श्रीलंका में। फिर श्रीलंका में क्या हुआ आप सबको पता है, श्रीलंका ने ओपनली डिफ़ॉल्ट किया था बहुत सारे लोन्स पर, और फिर श्रीलंका में क्या दिक्कत आई थी आप सबको याद होगा, इंडिया ने कैसे उनकी हेल्प करी थी। नाउ सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश आता है विद 10.11% डिफ़ॉल्ट लोन रेट। इंडिया का बहुत कम है, 4% के आसपास मैनेजेबल है। और याद रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार इतने हैं कि कल को कोई तकलीफ आती भी है तो कवर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि विदेशी मुद्रा भंडार आईएमएफ से आ रहे हैं, खुद की कमाई है, इट इज़ वेरी मच सेफ। तो आने वाला समय देखिए काफ़ी चिंताजनक होगा इस मामले को लेकर। अगर बांग्लादेश कह देता है कि देखिए लोन की शर्तें बदलिए या लोन हम वापस नहीं कर पाएंगे, उस केस में देखिए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। बट देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। आई एम श्योर आने वाले समय में इस बात को लेकर और क्लैरिटी आएगी। और ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, क्या ये खरीदते रहेंगे या नहीं खरीदते रहेंगे? क्या ये हमारा लोन वापस करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, मगर कई बार हम जो मेन इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं, जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो ये सब मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको मैं ट्रैक करता रहूँगा। कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और फाइनली मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिब्यूट है एक लेजेंड के लिए, भारत की डिफेंस के लिए। मैं कहूँगा ये लेजेंड ही है। इन्होंने अग्नि मिसाइल्स में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। हाल ही में ही पास्ड अवे। आपको बताना है कि 84 की एज में वो कौन है जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स, डीआरडीओ के महान साइंटिस्ट। ही पास्ड अवे रिसेंटली। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बताइए? वो रिनाउंड डीआरडीओ साइंटिस्ट कौन थे, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आरएन अग्रवाल, के एस हेगड़े, वी के रायडू या फिर एस मूर्ति। कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिखिए एक बार को, सही आंसर हो। मगर एक तरीके से मैं यही कहूँगा, कमेंट सेक्शन हमारा एक तरीके से एक ट्रिब्यूट होगा इस लेजेंड को। इन्होंने बहुत सेवा करी है हमारे देश की। जो ये अग्नि मिसाइल्स ये बनाकर गए हैं, ये भारत की रक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है स्टडी आईक्यू ब्रांडेड स्टूडेंट प्रेपरेशन बॉक्स। जी हाँ,
आप अगर स्टडी आईक्यू का कोर्स परचेज करते हैं तो ये बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और इस बॉक्स में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स हमने ऐड की है। पहली बात तो आपको 2 मैप मिलेंगे भारत के, जो शान से आप अपने रूम में सजा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर यूपीएससी जर्नल के लिए एक पर्सनल डायरी आपको मिलेगी, जिससे आप लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीज़ें। और आपको आंसर राइटिंग नोटबुक, एक अलग से नोटबुक आपके आइडियाज़, आपके नोट्स के लिए ये भी मिलती है। और आपको यूपीएससी सिलेबस फिजिकल फॉर्म में देगा स्टडी आईक्यू, जिससे आप प्रॉपरली प्लान कर पाओगे कि कब आपको एग्जाम देना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम कब कब है, ताकि आपके माइंड में एक प्रॉपर पिक्चर बन पाए कि व्हाट इज योर गोल एंड हाउ यू विल रीच इट। एंड ऑब्वियसली इस बॉक्स में आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड बुक्स तो मिलती है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सब कवर किया जाएगा इन बुक्स में। और ये बहुत ही स्पेशल ब्रांडेड स्टडी आईक्यू बॉक्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो वैसे आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे परचेज करने जाओगे तो 6-7 हज़ार के आसपास का पड़ता है ये बॉक्स। यू विल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको करना क्या है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा 2.0 बैच की जो पहली क्लास है ये 19 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 19 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, वेरियस और जो टॉपिक्स हैं सबकी चैप्टर 1 से क्लास शुरू हो जाएगी। तो 19 अगस्त से पहले आप अगर ये कोर्स परचेज करते हैं यू विल बेनिफिट द मोस्ट। और परचेज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली क्लिक करिए बाय नाउ पर और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। 1000 रुपए से भी कम पे करना होगा आपको महीने का और आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज ब्रांडेड बॉक्स, जिसमें आपको बुक्स, मैप, सब कुछ मिलता है फ्रॉम स्टडी आईक्यू। और याद रखिएगा ये ब्रांडेड बॉक्स हमेशा के लिए स्टॉक में नहीं रहेगा, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो जल्द ऑर्डर करिए ताकि आपको अपने ऑर्डर के साथ ये स्टडी आईक्यू बॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।